Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का एनालिसिस? क्योंकि आपने देखा रहेगा कि बहुत सुबह से ये 15 मिनट्स का चार्ट है कि मार्केट बहुत रेंज बाउंड था, बहुत कंफ्यूजिंग था, बट जैसे ही 24875 को तोड़ दिया तो आप देख सकते हो कि क्या सुपर मोमेंटम मार्केट में आया और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही मोमेंटम मंडे को मार्केट कंटिन्यू करेगा और हमारा 920 भी आ जाएगा। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करनी है, तो मुझे लगता है आज के एनालिसिस से 15-20 पॉइंट कमाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बट जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन की है उनके लिए आपको पता रहेगा कि हमने एग्जैक्टली इनफैक्ट यहाँ से ये पॉइंट से ये ट्रेड कैप्चर किया और पूरे के पूरे आप देखोगे तो एट द मनी का ये करके 50 पॉइंट के आसपास आराम से कैप्चर हो गया। अब ये एनालिसिस कैसे किया? तो बट ऑब्वियसली ये एनालिसिस सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नहीं किया था, इसके लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये भी है कि हमने ये पूरा जो साइडवेज मूव है इसको ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैंने हाथ रखा तो अब ऊपर जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रैक करना पड़ता है और अच्छे खासे थोड़ा सा किसके नीचे जाएगा तो मुँह आ सकता है, किसके ऊपर आ जाएगा तो मुँह आ सकता है, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। और ये सब एज अ बिगनर को बहुत दिक्कत आती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप बिगनर हो, नहीं समझता है, तो ये सब जो एनालिसिस है एग्रीड, जितना डिटेल में अर्ली कैच करोगे उतना आपको पूरा बड़ा मुंह मिलेगा। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट ये लॉजिक तो आपको समझ में आना चाहिए कि नो ट्रेड जोन के बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। एट द सेम टाइम आज हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या किया, तो आज आपने देखा रहेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में एग्जैक्टली जब ये मूव चालू हुई 229 के आसपास, और 229 अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये रहा हमारा 229, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हमने ये मूव कैप्चर की। एंड एट द सेम टाइम एक चीज़ ये भी थी कि ये जब नीचे की रैली आई थी, नीचे का मूव आया था, तब हमारा यानी कि मेरा ये मानना था कि एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट जाना चाहिए। ओके, नहीं गया तो हमने हमारा अच्छा खासा इमीडिएटली पता चला कि बड़ी मूव ऊपर के डायरेक्शन में आने वाली है और व्यू चेंज कर दिया। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जिन जिन लोगों ने देखा था, मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहेगा। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो और ये ट्रेड इसके पहले भी आप देखोगे 1129 को एक अटेम्प्ट किया था ऊपर का मीन्स, और यहाँ पे एक अटेम्प्ट और यहाँ पे एक अटेम्प्ट, और आप देखोगे तो हुआ क्या कि हुआ कुछ नहीं, ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ओवरऑल मीन्स हार्डली वन पॉइंट का प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस। तो ओवरऑल आप देखोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सिस्टमैटिकली हमने मीन्स पॉइंट्स कैच करने को देखे। और आप हमेशा एक देखोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि आप जब हमारे साथ जुड़ते हो, आप जब व्हाट्सएप कम्युनिटी देखते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तब आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि यार इनका भी हमेशा ट्रेड सही नहीं जाता है। बट जब भी ट्रेड नहीं जाता है सही, तब क्या होता है कि आइदर एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे
15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे 1 पॉइंट का ट्रेल था, और ये जो है वो एक्चुअली 15 पॉइंट जाके आया था, बट हमें बड़ी मूव की एक्सपेक्टेशन थी जो बाद में आई। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ते हो आपको समझ में आता है कि इनका भी ट्रेड हमेशा 25-40 पॉइंट नहीं देता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कंसिस्टेंटली इतना हमेशा 30-40 पॉइंट कैच करना। बट आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि जब भी इनका डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड जाता है, हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड जाता है, तो अब हम छोटे से लॉस या छोटे से प्रॉफिट के साथ ट्रेड को काट देते हैं। और जब भी मुंह ऊपर के डायरेक्शन में बड़ा मुंह आता है तब हम क्या करते हैं कि मुंह अच्छे तरीके से कैच करने को देखते हैं। अब ये कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन को हिट नहीं किया, तो ये सब जो एनालिसिस खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी का आप मिस करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब होता क्या है कि माइंडसेट आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब माइंडसेट क्या है कि आपको एक फ्रेमवर्क, यानी कि एक पैसा कमाने के लिए एक प्रॉपर रूल्स डिस्क्राइब करना पड़ेगा या एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी जब लोग बोलते हैं तब हमेशा उनके दिमाग में क्या आता है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, यानी कि स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे टारगेट। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी होती है कि मेरा ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या है। फॉर एग्जांपल, हम जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, इतना बड़ा कुछ सीक्रेट नहीं है और ये जस्ट शुरुआत है। ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बाद में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे ट्रेल स्टॉप लॉस करना है, कौन से इस पे एंट्री करना है, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे फैमिली के साथ जुड़ते हैं। तो कमिंग बैक कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है दैट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या करते हैं कि आप देखोगे ऑप्शंस में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर बार मुझे 50 या 100 पॉइंट का मूव मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, ये मुमकिन ही नहीं है। और इसके चक्कर में अगर 4 दिन एक्सपायरी के है तो एक आध बार आपका पैसा डबल हुआ रहेगा, बट इसके चक्कर में आपने 5 बार अपना अकाउंट वाइप आउट किया रहेगा, यानी कि 10,000 डाले, 50,000 डाले, ज़ीरो हो गया, 1 लाख डाला, ज़ीरो हो गया। और कभी तो भी आपका एक बार 20,000 का 40,000 हुआ रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। अब हमारी स्ट्रैटेजी आप थोड़ी सी सुनो। हम क्या करते हैं, 200 का प्रीमियम के साथ, पहला मैं कहता हूँ कि हमेशा आप एक लॉट के साथ ट्रेड करना। अब 200 का प्रीमियम है और हमारे पास महीने के 22 दिन हैं, राइट। अब अगर आप देखोगे तो हमें हार्डली मार्केट से हर दिन 15 या 20 पॉइंट निकालने हैं, राइट। अब इससे होगा क्या कि आप देखोगे तो अगर 10 दिन भी हमने सही ट्रेड किया, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट करके, तो ऑलमोस्ट 10 दिन में हमारा जो 200 का प्रीमियम है, तो 200 का हमें पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, यानी कि पैसा मिल गया, यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 पे 20,000 कमा लिए, राइट। अब ये क्या इतना सिंपल है? ये बिल्कुल भी इतना सिंपल नहीं है। बहुत से बार मार्केट आपको ललचाएगा, बहुत से बार मार्केट आपके साथ गलत ट्रेड करेगा। अब ये सब, यानी कि गलत ट्रेड के अगेंस्ट राइट ट्रेड, ये सब करने के लिए आप और अलग 12 दिन ले लो, राइट। बट कभी भी ये स्ट्रैटेजी में आप देखोगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अकाउंट को ज़ीरो होने नहीं देना है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना ही है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं करनी है, ट्रेल स्टॉप भी करना है, लॉस मेकिंग ऑप्शन में एवरेज नहीं करना है। लॉस अगर हो गया है मीन्स ऑप्शन नीचे चला गया है, एग्जिट होना है। और
ओवर ट्रेड्स नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का ट्रेड, राइट। अब ये स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क है। अब मुझे मालूम है ये स्ट्रैटेजी इतनी बड़ी कुछ हाई फाई नहीं लगती या शो शाइनिंग या BMW मर्सिडीज लेने वाली स्ट्रैटेजी नहीं लगती, एग्रीड। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देख लो कि अगर हर महीने कंसिस्टेंटली आप हम टिके रहे हो ये स्ट्रैटेजी के साथ, और चलो 200 पॉइंट के जगह पे ब्रोकरेज और सब निकाल के आप 100 पॉइंट या 50-60 पॉइंट भी कैप्चर कर रहे हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पहला महीना आप 1 लॉट से कर रहे हो, दूसरे महीने आप 2 लॉट से कर रहे हो, तीसरे महीने आप तीसरे लॉट से कर रहे हो, और जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो तभी ही कर रहे हो, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। तो ये सिंपल है, बट इसके लिए पेशेंस लगता है, इसके लिए थोड़ा सा जो लग्जरी लाइफस्टाइल या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम वाले देखते हैं कि मर्सिडीज़, फरारी, लैम्बोर्गिनी, इससे दूर, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आप अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। एक्सपायरी ये स्ट्रैटेजी में नहीं आती। एक्सपायरी मैं कहता हूँ कि अगर आप नॉर्मली 10 लॉट से करते हो तो एक्सपायरी 1 लॉट से ही करना, क्योंकि एक्सपायरी सबसे ज़्यादा रिस्की रहती है और हमारे स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी रुकावट एक्सपायरी रहती है। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, और बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़ते हैं, हमारे टीम के साथ जुड़ते हैं, उनको ये पहला ही मालूम रहता है। इसके लिए क्या होता है, तो इनका माइंडसेट बना रहता है, लालच ज़्यादा नहीं रहता है। आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे। हमें पता है कि 1 महीने के लिए हमें 1 लॉट से ट्रेड करना है, और उसके साथ जब उनका माइंडसेट रिफाइन होता है, यानी कि ठीक तरीके से काम करता है, और उसके बाद जब वो रिजल्ट्स देखते हैं तो धीरे धीरे इनको रोड मैप पता चलता है। और इसका जस्ट एक छोटा सा नमूना कहाँ पे रहता है, मिलता है आपको, तो इसका छोटा सा एक नमूना आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिलता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आपको रूल्स ऑफ ट्रेड्स भी मिलते हैं, यानी कि गोल्डन रूल्स क्या है, और ये फ्री है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, सेबी सर्वे फाइंड्स 93% ऑफ इंडियन मार्केट इन्वेस्टर्स रेट फिनफ्लुएंसर्स एज क्रेडिबल डिस्पाइट 70,000 अकाउंट्स टेकन डाउन। तो बहुत अच्छा है। एंड अगेन लाइक सी, फिनफ्लुएंसर एक हो गया, बट अगर बोलोगे सर आप भी तो फिनफ्लुएंसर है, नहीं, मैं फिनफ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। क्योंकि सेबी से जो कुछ भी मान्यता लगती है रिसर्च देने के लिए, सिस्टमैटिकली रूल्स फॉलो करने के लिए, इनफैक्ट जो भी हमारे साथ जुड़ता है उनको हम पूरे सेबी के गाइडलाइंस की तरह, कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे बैंक में आप जाते हो तो आपको केवाईसी करना पड़ता है, केआरए करना पड़ता है, आपको म्यूचुअल फंड करते हैं तो केवाईसी केआरए करना पड़ता है। तो जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो जो सेबी की गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो अभी भी लोगों को लगता है कि फिनफ्लुएंसर क्रेडिबल है, फैंटास्टिक, मैं गलत नहीं मानता हूँ, बट आपको अगर कोई अनरियलिस्टिक चीज़ दिखा रहा है, यानी कि 1 महीने में आप इतने सारे करोड़ कमाओगे, तो ये अनरियलिस्टिक चीज़ है। तो ऐसे फिनफ्लुएंसर से डेफिनेटली आपको बचना है। आरबीआई कीप्स रेट्स अनचेंज्ड, ये तो पहले ही डिस्कस हुआ था कि रेट्स कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन प्लान्स दिसंबर विजिट टू इंडिया, डायरेक्ट्स गवर्नमेंट टू ईज ट्रेड इम्बैलेंस, कमिट टू इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये एक अच्छा है कि रशिया में हमारा कुछ हो सकता है। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, सैम्पर, प्रदीप फॉस्फेट, नज़ारा टेक्नोलॉजी। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का कोई एनालिसिस करूं मैं, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब यहाँ पे जो नए हैं उनके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट का व्यू डिसाइड करेंगे, ऊपर या नीचे है। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। व्यू ऊपर का है बट नीचे के लेवल्स हिट हो रहे हैं, तो लेवल्स फॉलो करना है, व्यू मायने नहीं रखता है। जो भी व्यू है वो आज के लिए ही है, यानी कि मंडे के लिए ही है। ट्यूसडे का व्यू चाहिए आपको वापस वीडियो देखना पड़ेगा, कोई भी व्यू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेवल्स के साथ अगर ऊपर के लेवल्स देखने हैं तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे के लेवल्स देखने हैं तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अब चलो फटाफट हम देखते हैं
कि निफ्टी का क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था। ये रही वो ट्रेंड लाइन जिसको निफ्टी फॉलो कर रही है, और ये रहा वो ऊपर का ये जिसको निफ्टी फॉलो कर रही है, राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये राइजिंग वेज दिख रहा है, तो यस, हो सकता है कि ये राइजिंग वेज हो, ओके। बट यहाँ पे जो डिसीजन लेने का पार्ट है, यानी कि शॉर्ट का डेली चार्ट में, ये लेवल के नीचे ही रहेगा, क्योंकि राइजिंग वेज कुछ इस तरीके से बनता है, राइट। बट ये जब तक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना है, आपको इतना ज़्यादा दिक्कत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेंड लाइन के लेवल्स क्या है वो भी आप देख लो। 24,568। और जिन जिन लोगों को मैंने बॉलिंजर के बैंड के साथ एनालिसिस दिखाया था, उनको वो क्लियर हो गया रहेगा कि आप देखोगे बॉलिंजर बैंड नीचे वाले बॉलिंजर, लोअर बॉलिंजर बैंड को टच कर ही नहीं रहा है। तो जब तक टच नहीं कर रहा है, आप शॉर्ट के बारे में कैसा सोचोगे? बहुत कम शॉर्ट के बारे में सोचोगे। ये लेवल्स के बाद आप लॉन्ग के बारे में मीन्स बहुत अच्छा खासा मूव सोच सकते हो। बट जब तक ये लोअर बॉलिंजर बैंड को टच नहीं करता, आप बड़ा नीचे के डायरेक्शन में मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपने अगर पूरा बॉलिंजर बैंड का नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ बने रहे ना, बीच में वापस से एक बार मैं पूरे बॉलिंजर बैंड का कंसेप्ट समझा दूंगा। अब कौन से लेवल के बाद बुलिशनेस आएगा डेली चार्ट में? तो बट ऑब्वियसली जब मार्केट 25,061 के ऊपर जाएगा, तब मार्केट में बुलिशनेस आएगा और वापस मार्केट ऊपर का डायरेक्शन पकड़ना चालू करेगा ये लेवल के बाद, ओके। अब ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू, यानी कि 2 या 3 दिन का व्यू। अब हम चालू करते हैं मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो मंडे के लिए लेवल्स अगर आप देखोगे ना, हमें पुट लेना है तो हम कहां पे लेंगे? बट ऑब्वियसली $24,750 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग पुट के लिए। और कहां तक ये जाएगा? तो ये जाएगा 24,620 तक। तो ये नीचे का लेवल हो गया। अब ऊपर के लिए हम कौन से लेवल्स देखेंगे? तो ऊपर के लिए बहुत सिंपल है, 24,920, यानी कि जो हमारा टारगेट था ना, अब वो हमारा लेवल हो जाएगा 24,920 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,990 तक। तो ये हो गया हमारा ऊपर का लेवल, ये हो गया हमारा नीचे का लेवल। और ये पार्ट जो है ना, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारा नो ट्रेड जोन है जो इसके बीच में है। अगर आप इसके बीच में ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस है। इसके लिए एटलीस्ट अगर आप बिगनर हो तो ये लेवल्स फॉलो करोगे, आप सुखी रहोगे, राइट। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी आपको याद रहेगा, जो लेवल्स दिए थे बैंक निफ्टी के वैसे भी फंटास्टिक चले। आप देख सकते हो ऊपर के लेवल्स बहुत बढ़िया चले, 150 पॉइंट आराम से मिल गया। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? 55,200 के नीचे 150 पॉइंट, और 55,620 के ऊपर 620 के ऊपर
150 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस हम करेंगे। सैम्प्री, ये शक्ल से ही मैनिपुलेटेड स्टॉक लगता है, इसका मैं क्या एनालिसिस करूँ। सैम्प्री न्यूट्रिशन सही नहीं है, ये डेंजरस है ऐसे कुछ जहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो अननेसेसरीली कुछ करना सही नहीं है। आइदर इट्स अ न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक और इट्स अ मैनिपुलेटेड स्टॉक, आइदर वेज लॉस होने के चांसेस बहुत है। तो नॉर्मली ऐसे पैटर्न वाले जो स्टॉक्स हैं मैं नहीं करता हूँ। जब मैं बहुत नया था तो ये ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागता था, बाद में रियलाइज़ हुआ ऐसे स्टॉक्स सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसका जब डाउन ट्रेंड चालू होता है ना, तब ये आपके पैसे पूरे ज़ीरो करके छोड़ देता है। तो नॉर्मली मैं ये स्टॉक्स एनालिसिस नहीं करता हूँ। पारादीप फॉस्फेट, वीक स्टॉक, ऊपर ऊपर जा रहा है बट वीकनेस है, तो ऐसे स्टॉक में हमें एंट्री नहीं करना है। अगर ये लेवल पे रहता था सही था, ये ऊपर के लेवल पे वीकनेस दिखा रहा है तो नीचे आने के चांसेस है। नज़ारा की तो हालत ख़राब हो गई है, और आप वैसे भी देखोगे तो नज़ारा ऑलरेडी जो अपना आईपीओ का हाई था उसे नहीं कवर कर पा रहा है। तो इतने जल्दी नज़ारा वापस अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं करता है ऊपर नहीं आएगा। 320 के ऊपर आप कुछ सोच सकते हो नज़ारा के बारे में, बट क्योंकि जब गेमिंग इंडस्ट्रीज़ की जो वाट लग गई है, नज़ारा उससे रिकवर करने के लिए थोड़ा डेफिनेटली टाइम लेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कमेटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू ऑन मंडे।